नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में संविदा के रूप में जो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय जो लगाए गए हैं, तो उनका वेतन हम पे मैनेजर से किस प्रकार से बनाएंगे, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप मेरे स्क्रीन पर जिस प्रकार से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी का नियुक्ति आदेश देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पर नंबर 1 में आप ध्यान से देख सकते हैं कि रुपए 16,900 प्रति माह का संविदा पारिश्रमिक होगा और उपरोक्त के अतिरिक्त व निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रुपए 1500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो, समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अद्य दिन रहते हुए नई अविदाय पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण, दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो। इसके अलावा और भी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं और एक कंडीशन ये है कि संविदात्मक नियुक्ति जो है 28/7/2024 को समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान यह 3 माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा या कर सकेगी, और इसके साथ साथ नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति 3 माह नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है। तो साथियों, ये कंडीशंस थी। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इनका बिल किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहें मेरे चैनल के साथ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पे मैनेजर पर जाना होगा और पे मैनेजर पर अब किस प्रकार से बिल बनेगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविदा पे जो कार्मिक लगाए गए हैं, ना तो उनकी कोई एम्प्लॉय आईडी क्रिएट की गई है और ना ही उनकी शाला दर्पण पर कोई विधिवत ज्वाइनिंग हुई है। तो इस स्थिति में हम इनका वेतन बिल किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये एक थोड़ी सी हमारे लिए नई चीज है। तो चलिए देखते हैं कि इस संबंध में विभाग के जो आदेश है उसके हिसाब से हमें किस प्रकार से क्या क्या काम करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ जो अदर बिल जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यहाँ एफवीसी बिल पर जाना है। एफवीसी बिल का ऑप्शन यदि आपके पे मैनेजर पर शो नहीं कर रहा है, तो साथियों आपको यहाँ मास्टर में आना है और मास्टर में आकर आपको ऐड बिल्स रोल्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफवीसी का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको आपको जो चेक बॉक्स है इसको आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप इसे सबमिट जब करेंगे तो आपको यहाँ पर एफवीसी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो साथियों अदर बिल में जाएंगे और अदर बिल में जाने के बाद हम एफवीसी बिल में जाएंगे। एफवीसी बिल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अपडेट, थर्ड पार्टी, एफवीसी मास्टर, लेवरेज प्रोसेस, थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन, एफवीसी प्रोसेस, अदर ऑफिस एफवीसी बिल और HSMS TAD पेमेंट। तो सबसे पहले हमें एफवीसी मास्टर में जाना है और एफवीसी मास्टर में जब हम जाएंगे तो कुछ इस प्रकार की विंडो आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको यहाँ पर जो संविदा कर्मी हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनका आपको यहाँ पर ये डिटेल आपको फिल करनी होगी। आप देख लीजिए डिटेल में आपको बिल टाइप में आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी रखना है। नेम, जिस संविदा कर्मी को या जिस सहायक अध्यापक को आप वेतन दे रहे हैं, आपको उसका नाम यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको पैन नंबर भरना है और उसके बाद सीधे आप यहाँ IFSC कोड पर आएंगे और IFSC कोड सर्च करेंगे तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक और ब्रांच ये अपने आप आपके पास में ऑटो फिल आ जाएंगे। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है और आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। आईडी में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या फिल करना है। तो चलिए ये पूरी जानकारी एक बार मैं आपको फिल कर देता हूँ। वीडियो मुझे स्किप करना पड़ेगा, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सारी जानकारी भर के और फिर मैं आपको वापस वीडियो पर लेके आता हूँ। तो साथियों
आपको इस प्रकार से ये पूरी डिटेल फिल कर देनी है। आईडी मैंने डाल दी है, आप यहाँ देख सकते हैं आराम से। और अब हमें ये सबमिट करना है। पैन नंबर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं बिना पैन नंबर के ही एक बार इसे सबमिट करूंगा ताकि आप लोगों को प्रोसेस दिखा सकूं। तो साथियों, हमारे पास में पे मैनेजर डीडीओ राजस्थान गवर्नमेंट इनसेज डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें आ गया है। तो चलिए इसे ओके करते हैं। और आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बिल डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी, बैंक अकाउंट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इतना कार्य करने के पश्चात हमें वापस अदर बिल में जाना है, एफईसी बिल में जाना है। और आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन, आपको इस ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो साथियों, ये आपको यहाँ पर एक ओटीपी सबमिट करनी होगी और ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। तो आपका जो थर्ड पार्टी अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और उस खाते में पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो साथियों, ओटीपी थर्ड पार्टी मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद हम मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाने के बाद में हमें इनका ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप कौन सा होगा, उसका बजट हेड क्या होगा, उसके लिए मैं आपको संबंधित आदेश एक बार बता देता हूं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के ये आदेश है। और जब इस आदेश में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आएगा कि उक्त भर्ती के तहत प्रतिस्थापित संविदा कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु संबंधित यूसीओ पीओ प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम को विभाग के लेखामद 2202-02-109-0100 के अनुसार के उपमद 41 संविदा व्यय में उपलब्ध पूर्ण बजट से राशि आहरण करने तो अधिकृत किया जाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये राशि का व्यय नियमानुसार किया जाए, यानी कि आपको 2202-0109-0100 जो लेखा मद है, स्टेट फंड जो है, उसमें आपको जो बजट हेड है, ऑब्जेक्ट हेड है 41 में से आपको संविदा जो कर्मी हैं उनकी आपको मानदेय आहरित करना है। तो चलिए बजट हेड किस प्रकार से बनाएं, ग्रुप किस प्रकार से बनाएं, तो उसके लिए हम प्रक्रिया देखते हैं। हम यहाँ मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाने के बाद में हम यहाँ ग्रुप मास्टर में जाएंगे। ग्रुप मास्टर में जाने के बाद में आप यहाँ आपके जो ग्रुप बने हुए हैं वो आप व्यू ऑल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया तो आपको ये बजट हेड दिखाई दे जाएंगे। और यदि आपको ऐड ग्रुप पर जाना है, नया ग्रुप बनाना है, तो साथियों आपको ऐड ग्रुप पर जाना होगा। और जैसे ही आप ऐड ग्रुप पर जाएंगे तो आपको ग्रुप बनाने के जो ऑप्शंस हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ग्रुप नेम आप जो रखना चाहते हैं वो आप यहाँ नेम रख सकते हैं। बजट हेड जैसा कि मैंने बताया 2202-02-109-0100, इसमें आपको यहाँ बजट हेड डालना है। ऑब्जेक्ट हेड आपको 41 डालना है। प्लान और नॉन प्लान में आपको एसएफ राज्य निधि से पेमेंट करना है तो वो आपको डालना है। और सेलेक्ट वोटेड और चार्ज में आपको वोटेड रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे जो ग्रुप बना हुआ है ये मैंने ग्रुप बना रखा है। तो चलिए इस प्रकार से हम ग्रुप बना लेंगे। अब बात आती है कि हम इनका बिल कैसे बनाएं मानदेय आहरित करने के लिए। तो उसके लिए साथियों हमें बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद हमें बिल नंबर एलोकेशन करना है। बिल नंबर एलोकेशन में हमें बिल एलोकेशन पर जाना है और बिल एलोकेशन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर मैनुअल ही रहने देना है। कैटेगरी में आपको यहाँ एफवीसी सेलेक्ट करनी है। साथियों आपको जो कैटेगरी है वो एफवीसी सेलेक्ट करनी है। सब टाइप में आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हेड आपको 41 मंथ, जिस मंथ की सैलरी आप दे रहे हैं वो मंथ सेलेक्ट करना है।
मान लीजिए हमें अगस्त की सैलरी देनी है तो हमें यहाँ पर अगस्त सेलेक्ट करना है, जुलाई की सैलरी देनी है तो जुलाई सेलेक्ट करना है, सितंबर की सैलरी देनी है तो हमें सितंबर सेलेक्ट करना है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद में ये जो डेट है, इस डेट को आप एक बार क्लिक कर लेंगे तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल नंबर, चूंकि यहाँ ऑटोमेटिक रेफरेंस नंबर जारी होते हैं तो बिल नंबर का कोई इशू नहीं है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट बिल सेलेक्ट करना है जिस बिल में आप यहाँ मानदेय बना रहे हैं। तो मैंने संविदा के नाम से जो ग्रुप बनाया था तो उस ग्रुप में मुझे संविदा कर्मियों का मानदेय आहरित करना है, तो मैं इसे सबमिट करूंगा। सबमिट करते ही आपके पास में बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं अदर बिल। अदर बिल में जाने के बाद अब जाएंगे एफईसी बिल में, और अब हम जाएंगे एफईसी प्रोसेस में। पहले हम गए थे एफईसी मास्टर में, उसके बाद हम गए थे थर्ड पार्टी अकाउंट वेरिफिकेशन में, और अब हम जाएंगे एफईसी प्रोसेस में। और यदि आपको थर्ड पार्टी में किसी प्रकार का अपडेशन करना है तो आप अपडेट थर्ड पार्टी पर जाएंगे। तो एफईसी प्रोसेस में जाएंगे। एफईसी प्रोसेस में जाने के बाद में साथियों हमें यहाँ पर बिल नंबर सेलेक्ट करना है। ये सितंबर आ रहा है चूंकि बिल एलोकेशन मैंने अगस्त में किया है, और ये रेफरेंस नंबर बिल का आ गया है। थर्ड पार्टी या ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेलेक्ट रीइंबर्समेंट, तो हम इसे नॉन रीइंबर्समेंट पे बनाएंगे। ये इसका पुनर्बनन नहीं किया जाना है, इसलिए इसको नॉन रीइंबर्समेंट में बनाएंगे। सेलेक्ट पार्टी, यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पर आप नेम डाल सकते हैं, शुरू के 1 या 2 जो है। यहाँ हमें मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो बिल है वो यहाँ सेलेक्ट होके आ जाएगा, और आपको नॉन रीइंबर्समेंट में बिल बनाना है। तो सेलेक्ट पार्टी ने जो हम करेंगे तो आपको यहाँ पार्टी आपको यहाँ दिखाई दी जाएगी, और आप चाहें तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में जाकर आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ये शो प्रोसेस डाटा पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद में आपको यहाँ पर नेम चेक कर लेना है, आपको अकाउंट नंबर चेक कर लेना है, ब्रांच नेम चेक कर लेनी है, और इसके बाद में इनवॉइस नंबर का मतलब है कि जो आप स्वीकृति निकालेंगे, इनवॉइस आप यहाँ ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं 0 करके, और इनवॉइस डेट तो आप रहने दें, इसको छोड़ सकते हैं आप। सैंक्शन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। सैंक्शन नंबर जो आप कार्यालय स्वीकृति आदेश निकालेंगे वो सैंक्शन नंबर आप यहाँ डालेंगे। सैंक्शन डेट आप यहाँ डालेंगे, और सैंक्शन डेट के साथ साथ इनवॉइस डेट भी आप वही यहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद में अमाउंट, आप जो भी अमाउंट आपका है, जैसे पूरे मंथ का दे रहे हैं तो आप 16,900 करके डाल सकते हैं, या आप कम दिनों का भुगतान, 30 दिन से कम का भुगतान बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से आप एवरेज निकाल लेंगे। उसको जितने दिन का बना रहे हैं तो आप उसको मल्टीपल कर लेंगे। जिस प्रकार से हम GA 200 बनाते हैं उसमें हम निकालते हैं कि 10 दिन का वेतन कितना होगा, 20 दिन का वेतन कितना होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ वेतन निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप रीजन यहाँ लिख सकते हैं, जो संविदा कर्मी आपके यहाँ कार्यरत है आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं। और आप यहाँ लिख सकते हैं जिस माह का आप मानदेय बना रहे हैं, और यहाँ पर जैसे मैं अगस्त का बना रहा हूँ, अगस्त मानदेय 2023, इस प्रकार से करके और आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों मैं यहाँ सबमिट करता हूँ, क्योंकि मैंने सैंक्शन नंबर नहीं डाले हैं इसलिए यहाँ पर एरर आएगा। ये जो है बिल मैं आपको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ, तो आप इन सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको भरते हुए ही आप इसे बनाएंगे। और अब हम चलते हैं, बिल हमारा बनकर तैयार हो गया, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे साथियों। तो रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए हमें अदर बिल रिपोर्ट में जाना होगा, और यहाँ से आउटर रिपोर्ट से आप आउटर डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने कोई कटौती की है तो आप इसमें ऐड शेड्यूल में जाकर और वो चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, और आप एडवाइस इनर में जाकर आप इसका इनर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इनर डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इनर में कौन कौन से डाटा आए हैं। तो यहाँ हम शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे,
इसे सेव करेंगे और इसे अब हम ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको ये जो बिल है वो दिखाई देगा। आपको एम्प्लॉय नेम, थर्ड पार्टी नेम यहाँ पर दिखाई देगा, इनवॉइस नंबर और डेट और बिल और इनवॉइस डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी और आप किस अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और आपको यहाँ ग्रोस अमाउंट 16,900 और नेट अमाउंट 16,900 और रिमार्क में जो आपने लिखा है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी। इसके बाद हमें यहाँ ऑथराइजेशन में जाना है और डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन में जाकर और हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे जैसे हम सेलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी और आपको यहाँ पर ये जो है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आप चाहें तो अदर डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो आप अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और आप डाल सकते हैं। बाकी बेहतर यही होगा कि आप अदर डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे इनके जो नियुक्ति आदेश है, जो कार्यग्रहण रिपोर्ट है, जो उनके अकाउंट नंबर हैं, इनका हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी नियुक्ति के समय मांगा गया है वो सारे के सारे आपको एक पीडीएफ बनाकर अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देने हैं, सबमिट कर देने हैं। उसके बाद साथियों वही प्रक्रिया है, हमें फॉरवर्ड टू डीडीओ पे जाके बिल को फॉरवर्ड करना है, रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और डिजिटल सिग्नेचर करने के पश्चात आपको बिल ट्रेजरी को भेज देना है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जो संविदा कर्मी लगाए गए हैं उनको हम भुगतान किस प्रकार से करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।